दुनिया भर के इतिहास की किताबों के पन्ने तानाशाहों की क्रूरता की कहानियों से भरे पड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन तानाशाहों की क्रूर कहानियों को इतिहास में क्यों पढ़ाया जाता है। इस सवाल को आप अपने दिमाग में कुछ देर के लिए थामे रखिए। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी, आपको इस जरूरी सवाल का जवाब मिलता जाएगा। ये कहानी एक ऐसे तानाशाह की है जिसे इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह कहा जाता है। यह एक ऐसा तानाशाह था जो कहता था, मैं इंसानों का मांस खाता हूँ, इंसानी मांस नमकीन लगता है। 6 फुट 4 इंच के कद काठी वाले इस निर्मम तानाशाह को लाशों से बात करने का अजीब शौक था। वह अपने विरोधियों की हत्या करता और उनकी कटी हुई गर्दन अपने फ्रिज में रखता ताकि उनसे बात कर सके। इस हिंसक शख्स का नाम था ईदी अमीन। नमस्ते, मेरा नाम है शिव और आप सुन रहे हैं मेरा शो नाइट रेडियो। आज एक ऐसी तानाशाह की कहानी लेकर आया हूँ जो हिटलर का भी बाप था। आज के हम इस एपिसोड में ईदी अमीन के परतों को खोलेंगे, जो कभी एक हिंदुस्तानी व्यापारी का मामूली नौकर था, लेकिन बाद में युगांडा का काल बन गया। हम जानेंगे उस खौफनाक सपने के बारे में जिसने 70,000 एशियाई को देश छोड़ने पर मजबूर किया, और क्या था बेंजामिन नेतन्याहू के भाई से उसका कनेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। ईदी अमीन का पूरा जीवन ही विवादों और रहस्य से घिरा रहा। उसके पैदा होने की तारीख पर भी कई दावे हैं। माना जाता है कि 1925 या 1926 के आसपास साउथ युगांडा के गांव में उसका जन्म हुआ। उसके पिता ककावा कबीले से थे, जहां इंसानी मांस खाने की पुरानी रियायतें हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईदी खुद को अपने पिता की नहीं बल्कि युगांडा के राजा की नाजायज औलाद बताते था। यह उसकी एक चाल थी ताकि युगांडा की जनता उसे शाही खून मानकर स्वीकार कर ले। वह अनपढ़ था, लेकिन उसकी शारीरिक ताकत बेमिसाल थी। इसी ताकत के दम पर उसने पहले ब्रिटिश फौज में भर्ती पाई और फिर सत्ता की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। साल 1894 में युगांडा पर ब्रिटिश हुकूमत पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईदी अमीन ने अपनी शुरुआत एक भारतीय कारोबार परिवार मोधावनी परिवार के फार्म में मजदूरी करके की थी, लेकिन जल्द ही वह सेना में शामिल हो गया। सेना में रहते हुए उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। जब कमजोर कबीले ने विरोध किया तो ईदी ने विद्रोही के गुप्तांगों को काटकर उन्हें आतंकित किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे सजा देने के बजाय उसका प्रमोशन किया। उसे नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन का खिताब भी मिला, जो उसने 9 साल तक अपने पास रखा। 25 जनवरी 1971 को जब राष्ट्रपति ओबोटो सिंगापुर में थे, तब रेडियो युगांडाई पर एक ऐलान हुआ, सत्ता अब मेजर जनरल ईदी अमीन दादा के हाथ में है। यह दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण दिखने वाला तख्ता पलट था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह कत्ले आम था। अमीन ने करीब 3 लाख लोगों की हत्या करवाई। उसने 70,000 एशियाई लोगों को सिर्फ एक सपना आने के बहाने देश से निकाल दिया, लेकिन असली वजह शायद एक भारतीय महिला मीना माधवानी से उसकी एक तरफा शादी की जिद थी। 1976 में एंटेबे एयरपोर्ट पर इजरायली विमान का हाईजैक और फिर तंजानिया के साथ युद्ध ने उसके पतन की कहानी लिख दी। 1980 के करीब में वह भागकर लीबिया और फिर साउथ अरेबिया चला गया। जिस शख्स ने लाखों को तड़पाया वह 16 अगस्त 2003 को सऊदी अरब के जेहदा में एक साधारण मौत मरा। ईदी अमीन तो मर गया, लेकिन युगांडा आज भी तानाशाहों के साए में है। इतिहास में इन कहानियों को इसलिए पढ़ाया गया ताकि हम सब सबक ले सके और भविष्य में किसी और ईदी अमीन को पैदा होने से रोक सके। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल देश का सीन।